हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट कर रही हूँ। इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज और डेफिनेशंस हैं वो हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर ली थी। यदि आप में से किसी स्टूडेंट ने वो क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, the radius of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of circumference of the two circles. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो दो सर्कल्स हैं हमारे पास जिनमें एक की रेडियस आपके 19 सेंटीमीटर गिवन है और एक दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस हमें 9 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अब आगे देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल। हमें एक ऐसे सर्कल की रेडियस को फाइंड करना है, एक थर्ड सर्कल है, ऐसे सर्कल की रेडियस को फाइंड करना है जिसकी सर्कमफ्रेंस इन दोनों सर्कल की सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है। ठीक है, तो इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस इन दोनों सर्कल की सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है, तो हमें इस सर्कल की रेडियस को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें सर्कल की सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। आर यहाँ पर सर्कल की रेडियस होती है। ठीक है, तो हम यही फॉर्मूला लगाकर दोनों सर्कल की सर्कमफ्रेंस को फाइंड करेंगे और थर्ड सर्कल की सर्कमफ्रेंस के इक्वल कर देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हमें टू सर्कल्स की रेडियस गिवन है 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। लेट द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल बी आर। और थर्ड सर्कल जिसकी हमें रेडियस फाइंड आउट करना है उसको हमने आर ले लिया है यहाँ पर। ठीक है, आर की वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे तो वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होगी, 2 पाई आर की वैल्यू रखेंगे 19, तो 19 टू जा 38 पाई। ठीक है, ये फर्स्ट सर्कल की सर्कमफ्रेंस हमें मिल गई 38 पाई। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकंड सर्कल की सर्कमफ्रेंस को भी फाइंड करेंगे। तो सेकंड सर्कल की सर्कमफ्रेंस होगी हमारी 2 पाई, सेकंड सर्कल की रेडियस है 9, 2 पाई आर होता है ना, तो 9 टू जा 18 पाई, तो ये हमारा निकल के आया 18 पाई। ठीक है, सेकंड सर्कल की सर्कमफ्रेंस निकल कर आ रही है 18 पाई। और थर्ड सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी, यहाँ पर रेडियस आर है तो ये हो जाएगी आपकी 2 पाई आर। ठीक है, थर्ड सर्कल की सर्कमफ्रेंस निकल कर आ गई हमारी 2 पाई आर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में हमें गिवन है जो थर्ड सर्कल की रेडियस है वो दोनों जो गिवन सर्कल हैं उन सर्कल की सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है। मीन्स 2 पाई आर की वैल्यू 38 पाई प्लस 18 पाई के इक्वल है। क्लियर, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को। 2 पाई आर इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा 56 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 56 को कट करेंगे, ये आ जाएगा आपका 28। तो आर की वैल्यू हमारी निकल कर आ गई है 28 सेंटीमीटर। तो हमें आर ही फाइंड करना था, तो आर हमारा यहाँ पर निकल आया है 28 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर टू सर्कल्स गिवन है। एक सर्कल की रेडियस आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है और एक दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एक थर्ड सर्कल भी गिवन है जिसकी रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है, और क्वेश्चन में बोला गया है
कि इस सर्कल का जो एरिया है वो इन दोनों सर्कल के एरियाज के सम के इक्वल है। मीन्स इन दोनों सर्कल का एरिया इस सर्कल के एरिया के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए जैसे हम इसका एरिया A1 लेते हैं और इसका एरिया A2 ले लेते हैं तो A1 प्लस A2 इक्वल टू, और इसका एरिया A लेते हैं तो A1 प्लस A2 इक्वल टू A होना चाहिए। ठीक है, ये हमें गिवन है यहाँ पर। तो ये एरिया इक्वल गिवन है इस तरीके से, A1 प्लस A2 इक्वल टू A। तो हमें इस सर्कल की रेडियस को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका, पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पर सर्कल की रेडियस होती है। तो सबसे पहले हम इन दोनों सर्कल के एरियाज को फाइंड आउट करके थर्ड सर्कल के एरिया के इक्वल कर देंगे इनके सम को, और रेडियस को फाइंड कर लेंगे थर्ड सर्कल की। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें दोनों सर्कल की रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम इन दोनों सर्कल के एरियाज को फाइंड आउट कर लेंगे। तो पाई R1 स्क्वायर मीन्स फर्स्ट सर्कल का एरिया हमारा आ जाएगा पाई R1 स्क्वायर। R1 है हमारा 8, स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 64 पाई। अब सेकेंड सर्कल का एरिया निकालेंगे, इसकी रेडियस हम R2 ले लेते हैं। R2 स्क्वायर इक्वल टू, R2 की वैल्यू है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 पाई। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दोनों ही सर्कल के एरियाज मिल गए हैं 64 पाई एंड 36 पाई। और थर्ड सर्कल की रेडियस हमने ली थी R, तो R ली थी तो इसका एरिया आ जाएगा आपका पाई R स्क्वायर। ये आपका थर्ड सर्कल का एरिया हो गया। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि थर्ड सर्कल का एरिया इन दोनों सर्कल के एरियाज के सम के इक्वल है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को आगे। देखिए, तो A इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2। ठीक है, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल्स टू फर्स्ट सर्कल एरिया प्लस सेकेंड सर्कल एरिया। तो ये है हमारा पाई R स्क्वायर इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ से हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। पाई R1 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई थी 64 पाई, प्लस पाई R2 स्क्वायर की वैल्यू हमारी आई है 36 पाई। इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 100 पाई। क्लियर? अब पाई से पाई कट कर देंगे तो R स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 100। R स्क्वायर की वैल्यू 100 आ गई। तो अब स्क्वायर है, R स्क्वायर है तो हम इसको स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो R की वैल्यू प्लस माइनस 10 आ जाएगी। अब रेडियस एक डिस्टेंस होती है और डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए R की वैल्यू आपकी आएगी 10। प्लस की वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे, माइनस को छोड़ देंगे क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती है और रेडियस भी एक डिस्टेंस है, इसलिए R इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन फिगर डिपिक्ट्स एन आर्करी टारगेट marked with its 5 scoring areas from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other band is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring region. पाई की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 22/7 हमें लेकर चलना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये हमें एक डायग्राम गिवन है, इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए, गिवन फिगर डिपिक्ट्स एन आर्करी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन। तो इस डायग्राम में हमें 5 स्कोरिंग रीजन्स गिवन है। फर्स्ट वन देखिए, गोल्ड कलर है, गोल्ड है, देन रेड है, देन ब्लू, देन आपका ब्लैक, देन व्हाइट। 5 रीजन्स गिवन है। ठीक है, और आगे देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेंटर आउटवर्ड ऑफ गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, ये सारे कलर्स हैं, 5 कलर्स। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। तो ये जो गोल्ड रीजन है इसका डायमीटर आपको गिवन है, गोल्ड रीजन का डायमीटर आपको गिवन है कितना है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गोल्ड रीजन का डायमीटर गिवन है आपको 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी,
जी इसलिए ले रहे हैं, गोल्ड का है ये, ठीक है। तो रेडियस जस्ट डायमीटर की हाफ होती है, तो ये 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं, ये आपका आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा गोल्ड रीजन का, 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। और आगे गोल्ड रीजन के आगे के सारे रीजन्स कितने वाइड हैं, 10.5 सेंटीमीटर, सभी 10.5 वाइड हैं, ठीक है। तो आगे देखिए क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। तो हर एक रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे कि ये गोल्ड रीजन है, इसका पूरा एरिया, ये रेड रीजन का पूरा एरिया, ब्लू रीजन का एरिया, ब्लैक रीजन का एरिया एंड देन व्हाइट रीजन का एरिया, ठीक है। ये सारे 5 रीजन्स हैं, इनके एरियाज हमें फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अब यहाँ पर पहले देखिए, आप देखें, सबसे पहले हमें गोल्ड रीजन का डायमीटर गिवन था 21, ठीक है। वहां से हमने इसकी रेडियस निकाली थी 21/2 सेंटीमीटर, जो कि आपकी निकल के आएगी 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये गोल्ड रीजन सर्कल है, इसकी तो हमें रेडियस मिल गई। अब रेड रीजन वाला सर्कल है, इसकी रेडियस हम निकालेंगे। तो हर एक रीजन कितना वाइड है, 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, ठीक है। तो यदि हम इसमें ये डिस्टेंस 10.5 सेंटीमीटर है इस सेंटर से लेकर, ये 10.5 सेंटीमीटर गोल्ड रीजन की रेडियस और रेड रीजन का वाइड जितना है वो ऐड कर देंगे, तो रेड रीजन वाले सर्कल की हमें रेडियस मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हर एक सर्कल 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, हर एक रीजन 10.5 सेंटीमीटर का वाइड है। तो हर एक रीजन, हर एक सर्कल की हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो 10.5 सेंटीमीटर को हम ऐड करते चले जाएंगे और हमें वो उसकी रेडियस मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, तो सबसे पहले गोल्ड रीजन की रेडियस हमें मिलेगी 10.5 सेंटीमीटर 21/2 से, ठीक है, 10.5 मिल गई। अब 10.5 में हम अगेन 10.5 ऐड करेंगे, क्योंकि हर एक रीजन 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। 10.5 ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। रेड रीजन तक की हमें रेडियस मिल गई 21 सेंटीमीटर। अगेन 21 में हम 10.5 को ऐड करेंगे, क्योंकि अगले रीजन की हमें रेडियस, अगले सर्कल की रेडियस निकालनी है, तो ये हमें मिल जाएगा 31.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगेन नेक्स्ट सर्कल की हमें रेडियस चाहिए, इसमें भी हम 10.5 ऐड करेंगे, तो ये मिल जाएगा हमें 42 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट सर्कल की फिर से रेडियस फाइंड करेंगे, तो इसमें फिर से 10.5 ऐड करेंगे, तो मिल जाएगी हमें 52.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह हमें सभी सर्कल की रेडियस मिल गई। तो इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले सभी की रेडियस को निकालेंगे। सबसे पहले हमने गोल्ड रीजन की रेडियस को निकाला है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे देखिए, जो सेकंड सर्कल है उसकी हमें रेडियस निकालनी है सेकंड सर्कल की, तो 10.5 हमने ये निकाला, 10.5 ये निकाला, इसमें हमने अगले रीजन का भी वाइडनेस ऐड कर दी, तो ये हमारा मिल गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट सर्कल निकालेंगे, तो 21 सेंटीमीटर तो हमारा ये निकला ही है, और उसका भी वाइडनेस ऐड करेंगे, तो ये हमें नेक्स्ट सर्कल की रेडियस मिल गई 31.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर अगले सर्कल की फिर से हम रेडियस निकालेंगे फोर्थ सर्कल की, तो 31.5 में हम अगेन उसकी नेक्स्ट सर्कल की वाइडनेस को ऐड करेंगे 10.5 को, तो हमें मिल जाएगी यहाँ पर ये 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर में अगेन हम 10.5 ऐड करेंगे, तो हमें नेक्स्ट सर्कल की रेडियस मिलेगी 52.5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें सारे रीजन जितने भी हैं उन सभी से जो सर्कल बन रहे हैं उनकी सभी की रेडियस हमें फाइंड आउट हो चुकी है। तो रेडियस क्या होती है, सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस, है ना। सेंटर से ये सारी डिस्टेंस है, ठीक है, सभी सर्कल की सेंटर से डिस्टेंस निकली है। और अभी हमें क्या चाहिए, हर एक रीजन का एरिया चाहिए, ठीक है। तो अभी हमें मिली है रेडियस, अब हम सभी सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। अब एरिया फाइंड आउट करना है, तो देखिए सबसे पहले गोल्ड रीजन का एरिया तो हमें डायरेक्ट सर्कल के एरिया से ही मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया, और गोल्ड रीजन की जितनी भी रेडियस है उसको हम आर के प्लेस पर रखेंगे और हमें यहाँ पर गोल्ड रीजन का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सभी के एरिया निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, पहला सर्कल हमारा गोल्ड रीजन का ही है, तो इसकी हम फॉर्मूला लगाएंगे, पाई R1 स्क्वायर। R1 की वैल्यू हमारी निकली थी, कितनी निकली है 10.5 सेंटीमीटर, तो 10.5 सेंटीमीटर निकली है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। और पाई की वैल्यू हमें कितना रखना है, पाई की वैल्यू हमें रखना है 22/7, क्वेश्चन में गिवन है। और 10.5 का हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स स्क्वायर है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा
7 बन जा 7, 7 5 जा 35, ठीक है। तो ये 1.5 आ गया, ठीक है। इन सभी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5, 10.5 एंड 22, तो इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 346.5, ठीक है। इन सभी को मल्टीप्लाई करना है तो वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 346.5 और एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए गोल्ड रीजन का तो एरिया हमें मिल गया, अब गोल्ड रीजन का एरिया मिल गया, अब रेड रीजन का एरिया निकालेंगे। देखिए डायग्राम में देखिए, सबसे पहले रेड रीजन का एरिया चाहिए हमें। अब रेड रीजन का एरिया हमें निकालना है तो रेड रीजन का एरिया केवल इतना इतना होगा, ये, ठीक है। ये केवल इतना एरिया निकालना है हमें, ठीक है। अब इतना एरिया मीन्स ये गोल्ड वाला एरिया हमें इसमें से माइनस कर देना है। यदि हम पूरा इस सर्कल का एरिया निकालेंगे तो हम पाई आर स्क्वायर से क्या होगा, इस पूरे फुल सर्कल का एरिया निकलेगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, गोल्ड रीजन उसमें से माइनस कर देना है, मीन्स केवल रेड रीजन का निकालना है। तो रेड रीजन का जो सर्कल होगा उसका एरिया माइनस जो गोल्ड रीजन है उसके एरिया को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा रेड रीजन का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें तो यहाँ देखिए एरिया हमने निकाला है, तो यहाँ पर देखें एरिया ऑफ रेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। सेकंड सर्कल जो रेड रीजन वाला सर्कल है वो, और फर्स्ट सर्कल है जो येलो सर्कल है, गोल्ड सर्कल है वो, ठीक है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेंगे, इनकी वैल्यूज को पुट करिए। देखिए रेड रीजन पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, तो R2 हमारी वैल्यू कितनी निकली थी, R2 की वैल्यू हमारी 21 सेंटीमीटर, सेकेंड सर्कल की रेडियस 21 सेंटीमीटर निकली है। तो इनको हम सॉल्व करेंगे, पाई 21 स्क्वायर माइनस पाई 10.5 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये हमारी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 21 का स्क्वायर करेंगे 441 पाई माइनस 10.5 का स्क्वायर करेंगे 110.25 पाई। इनको जब हम माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी, ये वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 330.75 पाई। अब देखिए हमें पाई की वैल्यू भी रखनी है, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, यहाँ लिख देती हूँ मैं 0.75 इंटू 22/7। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा रेड रीजन का एरिया निकल के आया है, रेड रीजन का एरिया। सबसे पहले सेकंड सर्कल का एरिया माइनस फर्स्ट सर्कल का एरिया, सेकंड सर्कल का जो रेडियस है उसको हमने पुट किया, फर्स्ट सर्कल की रेडियस को पुट किया, दोनों को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी निकल के आएगी, पाई की वैल्यू को रखेंगे, अगेन सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमारा रेड रीजन का एरिया निकल के आ गया। अब देखिए अगेन हम ब्लू रीजन का एरिया निकालेंगे, तो ब्लू रीजन में क्या है, ब्लू रीजन में क्या होगा कि जो थर्ड सर्कल था उसका एरिया हम सेकंड सर्कल के एरिया से माइनस कर देंगे। देखिए डायग्राम में, अगेन आप डायग्राम में देखिए, हमें ब्लू सर्कल का एरिया फाइंड करना है। तो ब्लू सर्कल की जो रेडियस थी वो सेंटर से होगी, तो सेंटर से इसकी रेडियस इतनी है, तो ये पूरा जो सर्कल है इतना एरिया जो होगा, इस एरिया में से हम ये रेड सर्कल तक का एरिया यदि हम माइनस कर दें तो हमें ब्लू सर्कल का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ब्लू सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ ब्लू रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। सेकंड सर्कल का एरिया हम माइनस कर देंगे, तो पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ R2 होगा, ठीक है। अब R3 की वैल्यू कितनी निकल के आई थी हमारी, रेडियस थर्ड सर्कल की 31.5, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 31.5 का होल स्क्वायर माइनस पाई, R2 की वैल्यू हमारी निकल के आई है 21 स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 992.25 पाई माइनस 441 पाई। इनको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 551.25 पाई। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 पुट करेंगे पाई की वैल्यू, तो वैल्यू हमारी सॉल्व करके आ जाएगी 1732.5, ठीक है। ये हमारा ब्लू रीजन का एरिया आ गया। तो ब्लू रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल,
एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। ये जो थर्ड सर्कल है इसका इस रीजन का एरिया आ जाएगा, एरिया पूरे थर्ड सर्कल तक का एरिया निकालेंगे और ये सेकंड सर्कल तक का एरिया हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये पूरा इतने रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉरी, इसी में अभी और भी रीजन्स हैं। ब्लैक रीजन को देखिए, अब ब्लैक रीजन का एरिया देखिए, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इक्वल टू, अब अगेन वही ब्लैक रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, फोर्थ सर्कल का हम एरिया निकालेंगे, उसमें से थर्ड सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। देखिए डायग्राम के अंदर ब्लैक रीजन का एरिया है हमारे पास, हमें ये ब्लैक रीजन का एरिया चाहिए इतना। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इस पूरे ब्लैक रीजन तक का एरिया निकालेंगे, इसकी सर्कमफ्रेंस तक, और ये ब्लू रीजन तक के एरिया को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए ब्लैक रीजन का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। तो एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल पाई आर 4 स्क्वायर माइनस पाई आर 3 स्क्वायर। ठीक है, अब आर 4 की वैल्यू कितनी हमारी आई थी 42, रेडियस फोर्थ सर्कल की रेडियस थी 42, इसका स्क्वायर करेंगे, थर्ड सर्कल की रेडियस थी 31.5, इसका स्क्वायर करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा 1764 पाई माइनस 992.25 पाई। ठीक है, अब देखिए इनको जब हम सॉल्व करेंगे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 771.75 पाई। पाई की वैल्यू को पुट करके सॉल्व करिए, पाई की वैल्यू कितनी रखनी है हमें 22/7, तो पाई की जगह हम 22/7 करके मल्टीप्लाई करेंगे जब हम पूरी वैल्यू को, तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा ब्लैक रीजन का एरिया निकल के आ गया। ठीक है, अब ब्लैक रीजन तक हमारे एरियाज निकल आए हैं, अब व्हाइट रीजन और रह गया है, व्हाइट रीजन का एरिया निकालते हैं। अब व्हाइट रीजन का भी अगेन सेम वही मेथड है, एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल। देखिए डायग्राम के अंदर, देखिए व्हाइट रीजन का एरिया निकालने के लिए हम पहले व्हाइट सर्कल तक का, व्हाइट रीजन तक हम इसकी जो रेडियस है उससे इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, और ब्लैक रीजन तक के जो सर्कल हैं उनके एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमें ये पूरा व्हाइट रीजन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए व्हाइट रीजन का एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल। तो एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल पाई आर 5 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल पाई आर 4 स्क्वायर। तो आर 5 की वैल्यू कितनी आई थी, रेडियस फिफ्थ सर्कल की रेडियस हमने निकाली थी, तो ये निकल के आई थी 52.5 स्क्वायर माइनस फोर्थ सर्कल की रेडियस है हमारे पास 42, इसका स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करिए इसको, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 2756.25 पाई माइनस 42 का स्क्वायर करेंगे 1764 पाई। इनको जब हम माइनस करेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 992.25 पाई। अगेन पाई की वैल्यू को रखेंगे 22/7, पाई की वैल्यू को रख के मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 3118.5। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें हमें सारे रीजन्स के एरियाज फाइंड हो गए हैं। आप इस क्वेश्चन को बार बार रिवीजन कीजिए, अच्छे से समझना है, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको इजी लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour? पाई की वैल्यू गिवन है 22/7। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए एक कार है जिसकी व्हील्स हमें गिवन है, तो व्हील है तो व्हील का शेप क्या होगा, एक सर्कल की तरह से होगा। तो जो व्हील है उसका हमें डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर गिवन है 80 सेंटीमीटर। तो डायमीटर से हम रेडियस को फाइंड कर लेंगे, डायमीटर से रेडियस फाइंड करेंगे तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर की जस्ट हाफ होती है, तो ये आ जाएगा आपका 80/2 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगी। तो व्हील की रेडियस कितनी है 40 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट। तो
जो भी कार के व्हील्स हैं वो 10 मिनट्स में कितने रिवॉल्यूशन लगाएंगे, ठीक है, कितनी मतलब रिवॉल्यूशन आगे बढ़ जाएंगे, तो 10 मिनट में फाइंड करने हैं। व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर ओवर, तो जब कार की स्पीड गिवन है 66 किलोमीटर पर ओवर, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आया। डायमीटर गिवन है 80 सेंटीमीटर, जिससे हमने रेडियस फाइंड आउट कर ली। कंप्लीट रिवॉल्यूशन ईच व्हील पूछा हुआ है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने लगाएंगे 10 मिनट्स के अंदर, जबकि स्पीड गिवन है 66 किलोमीटर पर ओवर, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिवॉल्यूशन में कितना होता है, एक रिवॉल्यूशन मीन्स एक राउंड लगाएगी व्हील, एक राउंड लगाएगा। एक राउंड मतलब जो भी उस व्हील की सरकमफ्रेंस होगी वही एक राउंड के बराबर डिस्टेंस होगी, ठीक है। मीन्स जितनी भी सरकमफ्रेंस होगी उतना ही तो डिस्टेंस चलेगा एक राउंड के अंदर, तो वो डिस्टेंस कितनी होगी 2 पाई आर। वन थिंग हो गई। अब अदर थिंग देखिए, सेकंड थिंग देखिए, जो डिस्टेंस होती है उसका एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो ये यहाँ पर यूज होगा, तो इसलिए मैंने आपको पहले से ही बता दिया है, इस डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें व्हील का डायमीटर गिवन है 80 सेंटीमीटर, जिससे कि हमने रेडियस को फाइंड कर लिया 80/2 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब रेडियस मिल गया, अब हम इसका रिवॉल्यूशन निकालेंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील इक्वल टू 2 पाई आर, व्हील का सर्कमफ्रेंस निकालेंगे 2 पाई आर, आर की वैल्यू 40 है, तो 2 पाई इंटू 40 इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर उसका सर्कमफ्रेंस आ जाएगा व्हील का, ठीक है। अब आगे देखिए, स्पीड ऑफ कार गिवन है 66 किलोमीटर पर ओवर, 66 किलोमीटर पर ओवर। अब देखिए यहाँ पर हमें 10 मिनट टाइम भी दिया है, टाइम दिया है मिनट के अंदर, और स्पीड दी है पर ओवर में, तो हमें सेम यूनिट लेकर आनी है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर पर मिनट में ही कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है 1 लाख सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। तो 66 को हम 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 ओवर इक्वल टू कितना होता है 1 ओवर इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है, और डिवाइड करेंगे 60 से। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट, 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ हमने निकाल लिया स्पीड ऑफ कार इक्वल टू 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट। अब आगे देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 10 मिनट। अब 10 मिनट में कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो अभी अभी मैंने जैसे आपको फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड अभी अभी हमने निकाली है 1,10,000, 1,10,000, टाइम हमें गिवन है यहाँ पर 10 मिनट, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 11 लाख सेंटीमीटर डिस्टेंस आ गई। तो डिस्टेंस कितनी आ गई 11 लाख सेंटीमीटर, मीन्स 10 मिनट के अंदर कार ने 11 लाख सेंटीमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल किया। अब आगे देखिए, अब ये कितने राउंड में ट्रेवल किया, मीन्स उस कार ने कितने रिवॉल्यूशंस लगाए तब ये पूरा 11 लाख उसने डिस्टेंस को ट्रेवल किया। तो जितने भी रिवॉल्यूशन होंगे उनको जैसे मैं एन ले लूँ, कोई वेरिएबल एन ले लूँ, तो एन मल्टीप्लाई 1 रिवॉल्यूशन कितना होता है, जितनी सर्कमफ्रेंस होती है उतना ही होता है 2 पाई आर, मीन्स जो भी वैल्यू होगी वो 1 रिवॉल्यूशन से मल्टीप्लाई होकर उतने ही रिवॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। और ये पूरी जो डिस्टेंस उसने जो ट्रेवल की होगी वो कार की जो डिस्टेंस है उसके इक्वल होगी, जितनी उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है कार ने उसके इक्वल होगी। तो वो अभी अभी हमने निकाली है 11 लाख, ठीक है। तो ये जो कार की जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है वो n मल्टीप्लाई 1 रिवॉल्यूशन मीन्स 2 पाई आर इक्वल टू 11 लाख, पूरी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई है 10 मिनट के अंदर 11 लाख, इसके इक्वल होगी। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे, n
मल्टीप्लाई 2 पाई आर इक्वल टू 11 लाख। ठीक है, अब देखिए 2 पाई आर की वैल्यू हमने ऊपर निकाल दी थी 80 पाई, एन मल्टीप्लाई 80 पाई इक्वल टू 11 लाख। ठीक है, अब एन की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ से एन की वैल्यू निकालिए अपॉन 80 पाई। अब यहाँ पाई की वैल्यू भी पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे फिर इसको। देखिए एन इक्वल टू 11 लाख अपॉन 80, पाई की वैल्यू रखेंगे 22 अपॉन 7 होती है, 7 ऊपर आ जाएगा। सॉल्व करिए इसको, 11 से कट करेंगे, 11 वन से 11, 40 और 11 टू जा 22, 2 5 जा 10, 5000। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 35,000 अपॉन 8, और इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4,375। एन की वैल्यू निकल के आ गई है 4,375। मीन्स हर एक व्हील जो कार की है वो कितने रिवॉल्यूशन लेगी, 4,375 रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। If the perimeter and the area of circle are numerically equal, then the radius of the circle is। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं इसको। देखिए टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर आंसर मीन्स सबसे पहले 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से हमें एक ऑप्शन को करेक्ट टिक करना है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो क्वेश्चन क्या है, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। तो सर्कल है, एक सर्कल है, इसका पेरीमीटर और इसका एरिया न्यूमेरिकली यदि इक्वल हैं तो सर्कल की रेडियस क्या होगी, सर्कल की रेडियस की वैल्यू क्या होगी यदि इसका एरिया और पेरीमीटर इक्वल है। अब देखिए सर्कल का, जैसे हम इसको मान लेते हैं कि इसकी रेडियस आर है। ठीक है, अब सर्कल का एरिया तो हमें पता है ये है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा, पेरीमीटर क्या किसे बोलते हैं, जो भी बाउंड्री होती है उसको पूरा हम पेरीमीटर बोलते हैं, उसकी डिस्टेंस जितनी होती है उसको हम पेरीमीटर नेम देते हैं। अब सर्कल के केस में इसे हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं जनरली लैंग्वेज में। ठीक है, तो सर्कल के केस में ये सर्कमफ्रेंस बोलते हैं पेरीमीटर को। तो पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस सेम थिंग है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। अब न्यूमेरिकली ये दोनों इक्वल हैं, मीन्स 2 पाई आर की वैल्यू पाई आर स्क्वायर के इक्वल है, यही क्वेश्चन में गिवन है ना। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, तो न्यूमेरिकली इक्वल है तो हमने इनको इक्वल कर दिया। अब देखें क्या कट हो रहा है, पाई से पाई कट हो गया, 1 आर से ये स्क्वायर कट हो गया। अब आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए आर की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल गई है 2, आर इक्वल टू 2। तो आर की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है यहाँ पर, ए ऑप्शन। यदि किसी सर्कल के एरिया एंड पेरीमीटर न्यूमेरिकली इक्वल हैं तो उसकी रेडियस की वैल्यू हमेशा 2 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल की एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट होती है। इन सभी 5 क्वेश्चंस को आप सभी को अच्छे से रिवीजन करना है। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक इजीली पहुंच सकें।